Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of interview series. आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है फरहान शेख साहब. बेसिकली ही इज लिविंग इन कोलालमपुर मलेशिया. वहाँ पर अराउंड 11 साल से बिजनेस कर रहे हैं अपना कमर्शियल फार्म्स ग्लोबल के नाम से और बिजनेसेस भी करते हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि ही इज रियली इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ जिसमें उनको एंटरप्रेन्योरशिप्स के स्किल सिखाए जाएंगे और बिजनेस करना सिखाया जाएगा. तो अब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई गिव द माइक ओवर टू फरहान साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. शाहरुख, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक. तो सर फिलहाल फॉर अ कैजुअल टॉक, मलेशिया और इस वक्त कोलालमपुर में कैसा मौसम वगैरह कैसा चल रहा है? मौसम यहाँ तो ऑलमोस्ट राउंड द ईयर जो है वो एक जैसा ही होता है. और जो अक्टूबर ऑनवर्ड टिल फरवरी है रेनी सीजन होता है, लाइक मॉनसून. सो इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान की तरह कोल्ड वेदर हो. तो यहाँ तो इसी टाइप का राउंड द ईयर चलता है. सही. अच्छा, वैसे पाकिस्तान से मलेशिया टाइम डिफरेंस कितना है सर? जी 3 आवर्स का डिफरेंस है. मलेशिया 3 घंटे आगे है. लाइक अभी मलेशिया में 9 बज रहे हैं रात के. सही. पाकिस्तान में 6 बज रहे हैं, मलेशिया में 9 बज रहे हैं. अच्छा सर, जी. थोड़ा सा जो है मैं एक सवाल शुरू करता हूँ आपसे फिर. ये बताइए फरहान शेख साहब कौन है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अगर पता चले. देखिए, मेरा इंट्रोडक्शन तो एज सच सिंपल है. जैसे कोई भी एक आम इंसान होता है, अपनी उसकी एक लाइफ स्टोरी होती है. आई बिलीव हर इंसान की होती है. तो मेरी भी एक शॉर्ट सी स्टोरी भी है, लेकिन बेसिकली तो मैं एक बिलोंग करता हूँ नौशहरा सिटी से, जो केपी के में है पाकिस्तान में. और वहीं पे मेरी पैदाइश भी हुई, वहीं मेरी अपब्रिंगिंग हुई, स्कूलिंग, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए फिर ऑब्वियसली मुझे बाहर जाना पड़ा स्टडी के लिए. सॉरी, एक कॉल आ गई थी, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया. तो नो इशू. बाकी यह है कि मैं एक बेसिकली बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ. तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज बिजनेस फील्ड में ही मैं आया. तो पाकिस्तान में हम लोग का क्लोथिंग बिजनेस था. और फिर इन ईयर 2009 आई डिसाइडेड के मुल्क से बाहर निकला जाए, कोई बिजनेस सेटअप किया जाए. तो फिर हम लोग, मैं ट्रेवल किया हुआ था पहले मलेशिया, लेकिन फिर हम बिजनेस के नुक्ता नजर से आए 2009 में. तो मेरे दोस्त थे साथ, वो मेरे पार्टनर भी, हम लोगों ने कंपनी वगैरह बनाई और सारा सेटअप जो है स्टार्ट किया यहाँ पर. सही. तो मलेशिया बिजनेस फ्रेंडली है सर, एज इन? देखिए, जिस वक्त हम लोग आए थे वो तो बहुत अच्छा टाइम था. इट वाज वेरी फ्रेंडली कंट्री, अगर आप उसको बोले बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी थोड़ी सी चेंजेस आई हैं. जो मोस्ट रिसेंट उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लॉन्च की हैं, वो कोई इतनी ज्यादा फ्रेंडली ऑनेस्टली है नहीं. देयर आर प्रॉब्लम्स फॉर फॉरेनर्स, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. बहुत ग्रोइंग मार्केट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है. तो अगर आप अच्छा स्किल या अच्छा माइंडसेट रखते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल अभी भी हो सकते हैं. बाकी देखिए, ये है कि आप कहीं भी अगर जाएंगे, अगर पाकिस्तान में भी एक शहर से दूसरे शहर भी जाएंगे, तो आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी ना. तो फिर ऑब्वियसली आप जब दूसरी कंट्री में जाते हैं तो यू हैव टू कीप दीज ऑल थिंग्स इन माइंड. बिल्कुल ऐसा ही है. पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है. जी अच्छा सर, एग्जैक्टली. थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं. पाकिस्तान के हालात से तो आप बिल्कुल बाखबर होंगे कि आजकल क्या चल रहा है. यानी कि इनफैक्ट जी जी हमारी बिल्कुल. जब ऑब्वियसली मैं हमारी यूथ. कंट्री, हम तो उससे टच रहते हैं. बिल्कुल. अच्छा सर, यूथ जो है वो बहुत नाउमीद है पाकिस्तान से. यानी जॉब्स नहीं है, बिजनेसेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है. इस पे क्या कहते हैं? देखिए, अपेरेंटली अगर हम देखें पाकिस्तान का जो एक ऑल ओवर सोशल फैब्रिक है, तो एक हमारे पास सोशल फैब्रिक होता है, एक हमारे पास इकोनॉमिक फैब्रिक भी होता है हर कंट्री का. तो हमारा इकोनॉमिक फैब्रिक तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब्ड है. ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स आप कह सकते हैं कि वो डिस्टर्ब्ड ही है. मतलब हमने जब होश संभाला और व्हेन वी वर लाइक ग्रोइंग अप, तो भी सुनते थे कि प्रॉब्लम चल रहे हैं, और आज तक वही स्टोरी चल रही है. उसके कई रीजंस हैं. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और लैक ऑफ पॉलिसीज है. जैसे आप मलेशिया कोई ले लें, यहाँ पर मतलब कोई
अगर स्पेसिफिकली देखें तो जो इसने इतना ग्रो किया उसमें पॉलिसीज का बहुत हाथ है, कंसिस्टेंट पॉलिसीज का। तो पाकिस्तान का बेसिकली मैं जो बात करूंगा वो सोशल फैब्रिक एक अलग टॉपिक है, हम चूंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो इकोनॉमिक जो फैब्रिक है ना इसको स्टडी करने की जरूरत है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि 250 मिलियन की तो अपनी मार्केट है, 25 करोड़ ऑलमोस्ट हमारी पॉपुलेशन टच कर जाएगी बाय 2021। तो जब किसी भी मार्केट में 25 करोड़ लोग रह रहे हो, मलेशिया में 3.5 करोड़ आबादी, आप खुद आइडिया करेंगे, लाइक पाकिस्तान इज 6-7 टाइम बिगर देन दैट। तो जब इतनी पॉपुलेशन होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो डेफिनेटली हो रही होती है ना। अगर आप सिर्फ ये एज्यूम करें कि लोगों की जो बेसिक नीड्स है, जो अशय खुर्दोनोश का इस्तेमाल है, जो उनको पहनने को कपड़े चाहिए, या जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो घर बनाने हैं लोगों ने, ये जो बिल्कुल बेसिक मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इसके अलावा भी बहुत सी नीड्स हैं, तो भी इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम लाइज विद इन द इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। सबसे पहला मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत भी हूं, आई एम नॉट एन अथॉरिटी, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि माइंडसेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो खासकर इकोनॉमी और बिजनेस को लेकर है। तो सबसे पहले तो हमें वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वो माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। तो जैसे आप बात करेंगे यूथ की कि वो नाउमीद है, तो नाउमीदी तो किसी भी मसले का हल नहीं है ना। देखिए अगर कोई भी मेरा प्रॉब्लम है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मुझे खुद ही हल करना पड़ेगा। तो उसकी फिर 3 स्टेजेस हमारे पास होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज करना होता है कि आया मेरा कोई प्रॉब्लम है। देखिए मुझे इस चीज का इदराक होना चाहिए कि मेरे पास मेरा कोई प्रॉब्लम है। फिर सेकंड स्टेज में मैं ये चीज, या कोई भी इंडिविजुअल, वो ये हॉन्ट करता है कि वो मेरा प्रॉब्लम है क्या। लेट्स से जैसे हम बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेक ऑफ इनकम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो फिर थर्ड स्टेज में आता है कि अब सोल्यूशन, सो देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए बाकायदा फिर आपको एक रोड मैप बनाना पड़ता है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से रैंडमली चल रहा है सब कुछ। इवन मैं आपको मेरी पर्सनल राय, मैंने पहले बताया, हो सकता है गलत हो, कि बहुत बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस भी जो है मेरे हिसाब से वो रैंडमली चल रही हैं, क्योंकि वो इतनी एक्टिविटी हो जाती है और उस प्रोडक्ट की डिमांड हो जाती है कि उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन प्लानिंग वाइज देवर नो वेयर नियर टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो मैं तो, जैसे मैंने पहले भी कहीं एक बार कहा था कि मेरे मेंटोर ने, तो जब मेरी एक बार बात हुई यही अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, तो उन्होंने मुझे कहा कि इज अ चाइनीज गाय, मलेशियन चाइनीज, तो उन्होंने मुझे कहा कि फरहान आई डोंट बिलीव कि देयर इज the market is slow or you don't have an opportunity, all you need is to come up with an idea, ठीक है कि नहीं। तो मार्केट में हमेशा स्कोप होता है, पाकिस्तान में भी देखें, खाली आप रिसोर्सेज को छोड़ दें, जो, सॉरी कॉल आ गई थी मुझे ड्रॉप करनी पड़ी, नो प्रॉब्लम। तो आप उन रिसोर्सेज को छोड़ दें जिन पे, जी, जो पाकिस्तान में है, तो हमारे पास इसके अलावा कितनी चीजें हैं जिनके ऊपर काम हो सकता है, लेकिन उन सब पे काम करने से पहले हमें माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। मेरा जो एम्फोसिस है वो माइंडसेट के ऊपर है, क्योंकि हम लोगों का कल्चर ऐसा है कि, खासकर मैं इकोनॉमिक कल्चर की बात कर रहा हूँ, वो अब्यूजिव कल्चर है। अप्रिशिएट नहीं किया जाता, स्टेट लेवल पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता बिजनेस ओनर्स को, और फिर सोशली भी जो, मतलब जो लोग फॉर्चून हासिल करते हैं, जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं, मैं नहीं समझता कि उनको इतना अप्रिशिएट किया जाता है या उनको रोल मॉडल के तौर पे लिया जाता है। उसमें और बहुत से सोशल पॉइंट्स भी हैं, लेकिन वो डिस्कशन लंबी हो जाएगी, शायद मेरी बात आपको मुबहम लगे, लेकिन फैक्चुअली ये है कि सबसे पहले माइंडसेट पे काम करना है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप जो है वो किस बिजनेस में इंडल्ज हैं मलेशिया में, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। देखिए हमारा तो बेसिकली फूड एंड बेवरेजेस और हॉस्पिटैलिटी फील्ड से रिलेटेड बिजनेस है, लेकिन मैं पर्सनली जो हूँ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग एंड ब्रांड डेवलपर हूँ, ठीक है ना। तो जो हमारी कंपनी है वो डिजिटल सर्विसेज में भी डील करती है, और स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान्स और ब्रांडिंग में डील करती है। तो हमारे पास स्मॉल बिजनेस ओनर से लेके कॉर्पोरेट्स तक
क्लाइंट्स हैं, ठीक है कि नहीं। तो अभी मोस्ट रिसेंटली हमने अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं, लेकिन इट्स वेरी शॉकिंग, माय ब्रदर इज टेकिंग केयर ऑफ पाकिस्तान ऑफिस, कि पाकिस्तान में लोगों को अभी तक बेसिक सेंस नहीं है, खासकर मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड। ऑब्वियसली हाई कॉर्पोरेट्स तो कर रही हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स और जो नॉर्मल, जो अच्छे पैमाने पर भी कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों को भी बिजनेस की नो हाउ नहीं है एक्चुअली, या मार्केटिंग की नो हाउ इतनी नहीं है, ठीक है ना। तो जो देखिए, इकोनॉमिक्स तो अपने अंदर एक पूरा समंदर है ना। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हमारी लाइफ लाइन जो है वो हमारी इकोनॉमी है, किसी भी इंडिविजुअल की। फिर इंडिविजुअल से फैमिली बनती है, फैमिली जो है उसका अगला जो जो फैमिली जो यूनिट है वो स्टेट का यूनिट है। तो स्टेट से लेकर एक इंडिविजुअल तक की लाइफ लाइन तो इकोनॉमी है। तो हमें इस चीज का अभी तक इदराक नहीं है, हमने बहुत सी चीजों को मिक्स किया हुआ है कि हाउ इंपॉर्टेंट एक्चुअली इकोनॉमी इज, और फिर इसको शेप अप कैसे करना है, इसके लिए अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, और इस पे कैसे कैसे काम हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, हमें इस चीज को एंडोर्स करना पड़ेगा सबसे पहले कि माइंडसेट को कैसे चेंज करें, खासकर यूथ का। और यूथ में तो स्पेसिफिकली थोड़ा सा मैंने जो नोट किया, जितनी मेरी इंटरेक्शन हुई भी है, वो थोड़े से शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने वाले हैं। जब आप बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं तो आपके पास विजन होना चाहिए। देखिए ना, सबसे पहले तो आप, मैंने जैसे बात की, हम ऑब्जेक्टिव्स पर बात करते हैं, उसके बाद हम अपना एक विजन लाते हैं, उस विजन को सामने रख के फिर अपना रोड मैप बनाते हैं। सही। अच्छा सर, कमर्शियल फार्म्स के बारे में कुछ कहेंगे? क्या कैसा बिजनेस है, क्या है? कमर्शियल फार्म तो देखिए, जैसे नाम से ही आपको लगेगा, जो मेरा माइंड था जब हमने ये कंपनी बनाई हुई, तो जैसे एक फार्म होता है, आपने सुना होगा कि डेयरी फार्म होता है, वहां पे वो जो भी मिल्क निगहदाश्त आता है। होती है, जो मिल्क वगैरह और जो भी इससे रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो इसी तरह कमर्शियल फार्म हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये हम चाहते हैं कि इस पर ऑलरेडी यहाँ पर तो काफी कुआलालंपुर में हमने एंगेज किया हुआ है एंटरप्रेन्योर्स को भी और बिजनेस ओनर्स को भी। तो पाकिस्तान के लिए भी हमारा विजन ये है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें जिसमें डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स भी जो नॉन डिजिटल फील्ड में है, जो रवायती बिजनेसेस करना चाह रहे हैं या जो डिजिटल से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म डेवलप करें जिसपे ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स, चाहे वो फिर रियल स्टेट से रिलेटेड हो, हर फील्ड से मतलब रिलेटेड, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस जिस फील्ड में होती है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, तो वो सब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम डेवलप करें जिस पर सारे लोग ऑन बोर्ड हों, इंटरेक्ट कर सकें एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो देखिए, बिजनेस में बेसिक चीज ही नेटवर्किंग है। अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसपे नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, जो स्मॉल बिजनेस ओनर से लेके मैन्युफैक्चरर तक वहां पर होंगे, ठीक है ना। फिर पाकिस्तान में भी देखिए बहुत ज्यादा स्कोप है एक्सपोर्ट की तरफ, एक्सपोर्ट की फील्ड में हम बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी माजरत के साथ बिलो द मार्केट स्टैंडर्ड है कि हम उसमें नहीं मतलब उसको इनहेंस नहीं कर पा रहे। तो बहुत सी फील्ड पे काम तो बहुत हो सकता है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे, और जो डेडिकेटेड लोगों की टीम हो, और फिर अच्छा नेटवर्क हो। देखिए, कभी भी एक बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता, टीम बनानी पड़ती है। तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे हर फील्ड के रिलेटेड स्पेशलिस्ट हो, जो आपस में इंटरेक्ट भी करें और बिजनेस को भी ग्रो करें उसी प्लेटफॉर्म पे। ये मैंने एक ब्रीफ इंट्रो दिया, अगर मैं डिटेल में दूंगा तो शायद बहुत लंबी हो जाएगी बात। लेकिन थोड़ा सा इस बारे में और जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस पे आप क्या क्या काम कर रहे हैं, कि किस तरह से एंगेज करेंगे इन सब नेटवर्क को? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे पाकिस्तान में मैंने आपको ना रैंडमली चल रहा है सारा। अभी थोड़ा सा ट्रेंड आया, मैं उस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। कुछ लोग हैं जो अच्छे मेंटोर्स हैं या कोचेस हैं जो बिजनेस कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर वो डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड है। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, बिल्कुल जो सही है। अर्ज करते हैं कि आप लोग जाएं या तो फ्रीलांसर बने। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छा कर रहे हैं और है उसमें स्कोप, क्योंकि वो ज्यादातर फ्रीलांसिंग भी पाकिस्तान से बाहर के लोगों को ही है जो उनके क्लाइंट्स हैं, तो ऑब्वियसली जरे मुबादला अंदर आ रहा है कंट्री में।
फिर कुछ जो है वो अमेजोन पे सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, या विद इन द मार्केट पाकिस्तान में ई कॉमर्स को इनहेंस कर रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। लेकिन देखिए, सिर्फ डिजिटल इंडस्ट्री ही नहीं है, फिर डिजिटल इंडस्ट्री का जो रिलेशन बनता है ना, वो कहीं ना कहीं फिजिकल इंडस्ट्री के साथ भी बनेगा। जैसे कि ई कॉमर्स पे आप जो भी लेट से सर्विसेज की हद तक तो चले ठीक है, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो अगर फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो सोर्स करना पड़ता है ना। तो उसके लिए आपको कोई ट्रेडर से सोर्स करेंगे या मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे। तो ये एक थिन आउटलाइन में मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि जैसे सारी फील्ड्स हैं, जैसे हम कहते हैं फूड एंड बेवरेजेस की इंडस्ट्री है, तो उसके लोग आगे आए। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, उसमें देखिए ऐसे ब्रांड्स हैं जो बड़े शहरों में हैं या बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं। तो हम, मेरा जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो हम अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहां पे फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड और लोग भी आ जाएं जो ऑलरेडी इस काम में हैं, छोटे पैमाने पर कर रहे हैं, तो वो उनसे हम फ्रेंचाइजिंग करके एक नेटवर्क को थ्रू आउट द कंट्री ले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की कराची में कोई प्रोडक्ट है, 2 ब्रांचेस हैं या 4 हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर प्रोडक्ट में दम हो, और होता है ऐसा है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, इस वक्त मैं स्पेसिफिक फूड एंड बेवरेजेस की बात करूँ, तो हम उनकी देखें अगर प्रॉपर ब्रांडिंग करें, तो अब इसमें हमें क्या, तो पूरे पाकिस्तान में हम उसकी ऑलमोस्ट 100 ब्रांचें खोल देते हैं। अभी पाकिस्तान आप सोचे 25 करोड़ आबादी का शहर है, इस मुल्क है सॉरी, और इसमें टोटल 100 KFC हैं एज पर 2020। आप फिगर वेरीफाई कर लीजिएगा। मैंने अपने एक दोस्त को बोला कराची में, वो हैरान हो, उसने कहा मेरे तो कराची में इतने। मैंने कहा वो मेन कराची में ही है, अगर आप इस साइड में आएंगे, लाहौर में होंगे, इस्लामाबाद में, पिंडी में 3-4 हैं, फिर आप हमारे केपी में आए 3-4, टोटल पूरे प्रोविंस में है। तो अब अगर आप उसको कंपेयर करें हमारे यहाँ मलेशिया में, तो वो शायद यहाँ के स्मॉल टाउन में भी आपको और हर कोने नुक्कड़ पे भी मिल जाता है। तो प्रॉब्लम यह है कि ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में कस्टमर नहीं है, पाकिस्तान में नेटवर्किंग नहीं हो रही। मैं ये नहीं कहूंगा, ऑब्वियसली जो उनके फ्रेंचाइजी उनके पास तो मेरे से ज्यादा सेल्स फिगर होंगे ना, मैं तो किसी को चैलेंज नहीं करता, मैं मोहतात गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि 25 करोड़ की मार्केट है, तो अगर हम कराची का कोई फूड एंड बेवरेजेस का ब्रांड उठाते हैं और उसकी 100 ब्रांचें खोल देते हैं, तो मार्केट में पोटेंशियल है सर। तो इस नेटवर्किंग के लिए अब हमें क्या क्या चाहिए? देखिए, हमें सबसे पहले चाहिए एक तो जो ब्रांड ओनर हो, तो वो आप अगर आप इसको ट्रेडिंग की कैटेगरी में लाए तो ये वो मैन्युफैक्चरर हो गया। फिर हमारे पास दूसरे आ गया प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म पे उनको वो लोग मिले जो ऑलरेडी फूड एंड बेवरेजेस में एक्सपीरियंस्ड है, ताकि वो फ्रेंचाइज को भी आगे एज पर क्वालिटी चला सके, ठीक है ना। तीसरा, हम प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टर रखें कि अगर लेट से किसी के पास इन्वेस्टमेंट है तो वो एज अ जॉइंट वेंचर करे, जो कॉर्पोरेट तरीका है बिजनेस का, ठीक है ना। और तो आप देख लें, इसमें 3-4 चीजें इन्वॉल्व हो गई, 3-4 लोग इन्वॉल्व हो गए, यानी कि एक जो है वो ब्रांड ओनर, दूसरा इन्वेस्टर, तीसरा वो जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग करे, और चौथा जो डायरेक्टली उसको फ्रेंचाइज को ओन करेगा। ये मैंने आपको एक थिन लाइन में एक ब्रीफिंग दी है। इसी तरह ये हर तरह हो सकता है। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, वो भी रैंडमली काम कर रही है, रैंडमली इन टर्म्स के सबसे, देखे ना, अब यूएस में ऑन एवरेज जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो 50% लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल स्टॉक एक्सचेंज में, और 50% रियल स्टेट में। लेकिन अगर आप यही रेशो इंडिया में देखें तो इंडिया में 8% लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, 92% रियल स्टेट में। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 99% लोग भी जो है वो रियल स्टेट में करते होंगे कंपैरेटिवली। तो लेकिन रियल स्टेट में भी स्कोप है। रियल स्टेट में स्कोप कैसे है कि यहाँ पर जो ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वो आपकी नजर से भी गुजरा होगा, लोग प्लॉटिंग करते हैं और सेल आउट कर देते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। हमारे अपने कुछ अजीज हैं वो इस बिजनेस में हैं, फैसलाबाद में है, पंजाब की कुछ और सिटीज में है। तो लेकिन जब आप इसको मजीद कैसे इनहेंस कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ आए, आप घर कॉलोनीज बनाकर सेल आउट करें, आप हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं, तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत जनरेट होगी और फिर मार्केट में मजीद ग्रोथ आने का स्कोप है। ये तो मैं ब्रीफ, देखिए मैं एक लेमैन हूं, मैंने आपको स्टार्ट में आपने कहा ना इंट्रोडक्शन दे, मैं कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल हाई प्रोफाइल कोई इकोनॉमिक माइंडसेट तो नहीं रखता। मैं तो इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स
की डिग्री है मेरे पास, ठीक है, मैंने खुद चूंकि मार्केट को स्टडी किया है, स्ट्रैटेजिकली मार्केट को रीड किया है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है और मार्केट में टाइम लगा है, तो मैं जब इस चीजों जी फरहान साहब, तो आपको आवाज आ इसी रही है? तरह हर इंडस्ट्री में आप लेंगे। जी जी आवाज आ रही है, सॉरी वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं नहीं, no issue। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसी तरह हर इंडस्ट्री को आप लेकर चले तो उसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। देखिए सबसे पहले तो हम इग्नोर कर रहे हैं अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, मैन पावर को। अगर आप कह रहे हैं ना कि यूथ, अभी तक हमने तो ये रियलाइज ही नहीं किया कि मैन पावर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे बड़ी पावर है। हम बिल्कुल। कह रहे हैं जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी आप मलेशिया में देख लें, यहाँ इस वक्त सबसे ज्यादा मैन पावर का प्रॉब्लम बना हुआ है। जब से कोविड आया है, चूंकि फॉरेन वर्कर्स यहाँ पे मैक्सिमम जो पैटी जॉब्स हैं वो फॉरेन वर्कर्स करते हैं, हम्म, तो लोग ऑब्वियसली एग्जिट बहुत हुए, नए वर्कर्स अभी आ नहीं रहे। इस वक्त मार्केट में सख्त शॉर्टेज है वर्कर्स की। तो हमने तो अपनी ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उनको ना कभी यूटिलाइज किया, ना उसके बारे में सोचा है। ना हम स्किल पे इन्वेस्ट करते हैं, ना हम यूथ पे इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि मैं उस चीज को तो नहीं काउंट करता कि सिर्फ आप जो आपका एजुकेशनल स्टेटस है, डेफिनेटली वो तो होना ही चाहिए हर इंसान के लिए, एजुकेशन और उसकी डिग्री जो भी वो पढ़ना चाहता है। लेकिन इसके अलावा पर्सनल स्किल, देखिए ना इसमें कितनी चीजें हैं, जैसे कि आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आप किस चीज में स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है ना। तो काम तो बहुत ज्यादा हो सकता है पाकिस्तान में। सिर्फ अभी देखे ना, जैसे आप और मैं, हम एक प्लेटफॉर्म पर अभी बातचीत कर रहे हैं, शायद जी कुछ लोग हमें देखेंगे, काफी सारे लोग आई होप देखेंगे। तो अगर स्टेट लेवल पे नहीं है तो प्राइवेट लेवल पे मैंने कहा कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस इनिशिएटिव को। लेकिन बहुत ज्यादा काम हो सकता है, आपकी और मेरी सोच से बहुत ज्यादा काम हो सकता है इसमें। और प्लेटफॉर्म भी बनाए जा सकते हैं, लोगों को एंगेज किया जा सकता है, यूथ को एंगेज किया जा सकता है। सही। अच्छा सर, आपने जो है एक आपका एक ड्रीम भी है कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसपे आप खुद कोचिंग दें एज ए एंटरप्रेन्योर बनने की यूथ को। तो जी उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि वो आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह से करना चाह रहे हैं। देखा, मेरा जो लॉन्गर रन में प्लान तो कोचिंग की तरफ है। अब देखेंगे, चूंकि मेरी अपनी कुछ मसरूफियात ऐसी हैं, मैं कब इसके लिए अपने आप को फिजिबल पाता हूँ ये करने के लिए। लेकिन मेरे प्लान्स में डेफिनेटली है, आई वुड लव टू डू दिस, क्योंकि मेरा काम तो मेरे लिए पैशन है। मैं तो अपने काम को कभी काम समझता नहीं, शौकिया करता हूँ। जैसे किसी की कोई हॉबी होती है, माय जॉब इज माय हॉबी, सो आई रियली एंजॉय डूइंग माय जॉब व्हाटएवर आई एम डूइंग एक्चुअली। तो मुझे इंटरेक्शन भी अच्छा लगता है यूथ के साथ। और ऑब्वियसली जैसे पाकिस्तान हमारी कंट्री है, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि वो, जैसे मैंने कहा ना, ये अभी कुछ लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो शायद हम्म, मुनासिब नहीं, लेकिन बहुत अच्छी मेंटोरशिप दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है। वो अभी तक स्पेसिफिकली वो ज्यादातर डिजिटल मार्केट को ही लोग टच कर रहे हाँ हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें जो बेसिक ट्रेनिंग देनी है वो माइंडसेट की देनी है। जब आपका माइंडसेट बिजनेस की तरफ डेवलप होगा ना, देन ओनली यू कैन क्रिएट फॉर्चून। तो वो, उसके लिए हम उनको ट्रेनिंग देंगे। आपने पहले तो सोचने का ढंग बदलना है। तो हम्म, इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं, जैसे यहाँ मलेशिया है या यूएस है या काफी जगहों पर बहुत ट्रेनिंग दी जाती है इस टाइप की, स्पेसिफिकली यंगस्टर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को, कि आपने सोचने का ढंग कैसे चेंज करना है, आपने चीजों को परसीव कैसे करना है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। फिर उसके बाद सेकंड फेज में आता है कि व्हाट इज एक्चुअली योर ओन पैशन, जस्ट फॉलो दैट, ठीक है ना। क्योंकि बिल्कुल। अभी तो जाहिर है दुनिया जब बदल रही है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो हर फील्ड में स्कोप है जो आप अच्छा कर सकते हो, सिर्फ उसको चैनलाइज करने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही है। और फिर जो फिजिकल बिजनेसेस हैं उनमें बहुत ज्यादा स्कोप है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, एक फूड एंड बेवरेजेस की मैंने एक ब्रीफ आपको दी। तो रिटेल सेक्टर में बहुत काम हो सकता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि अगर हम प्लेटफॉर्म को ले जिसपे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रिटेलर हो, हम्म, ठीक है कि नहीं। देखिए ये हर एक की अलग फील्ड है, हर बंदा एक, सारे लोग एक काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऑब्वियसली अब जो मैन्युफैक्चरर है वो कभी भी ट्रेडिंग में नहीं आएगा या रिटेल में नहीं आएगा। बिल्कुल इसी सही। तरह ट्रेडर्स का भी होता है, रिटेल वाले अपने स्पेशलिस्ट हैं। तो
ई कॉमर्स की मार्केट के थ्रू भी, और मतलब जो पाकिस्तान की अपनी मार्केट में भी बहुत काम हो सकता है। फिर आप ई कॉमर्स के थ्रू बाहर की मार्केट को भी टच कर सकते हैं। तो मेरा एक माइंडसेट ऐसा स्केच है, मेन जो है वो ये है कि प्लेटफॉर्म हो जहां हम उनको कोचिंग दें और लोगों को भी एंगेज करें कि कैसे वो आपस में नेटवर्किंग करके, जैसे मैंने कहा ना कमर्शियल फार्म, तो कमर्शियल एक्टिविटी का फार्म होगा, हम एक्टिविटी को जनरेट करें, जो कि बहुत जिसकी जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को डेफिनेटली। जी बहुत सख्त जरूरत है। इकोनॉमिक अच्छा सर, एक्टिविटी तो देखें जितनी इनहेंस होगी ना, उतने ही कंट्री के लिए भी है और हर इंडिविजुअल के लिए भी फ्रूटफुल है। वो कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, मैं सिंपल ही बात कर रहा हूँ। ट्रू, 100% ट्रू। अच्छा सर, इस प्रोग्राम को एंड करते हुए एक पाकिस्तान के लिए मैसेज कुछ अगर आप देना चाहें प्लीज। सब मैसेज तो देखें बड़े लोग देते हैं, मैं तो खुद बिल्कुल एक लेमैन हूँ, एक खुद भी मैंने स्क्रैच से स्टार्ट लिया। ठीक है, मुझे अपनी फैमिली की सपोर्ट थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मार्केट में हमने धक्के भी खाए, लॉसेस भी देखे, फिर प्रॉफिट्स भी किए, और अभी भी एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आई बिलीव कि एक लर्निंग का प्रोसेस तो हमेशा जारी रहता है। सीखने की कोशिश मतलब हम भी करते हैं, मैं समझता हूँ कि हर एक को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे जो प्रीशियस चीज है, जो हो सकता है हमसे कहीं लैक भी की हो, क्योंकि वी आर किड्स ऑफ लाइक 90s, तो मैं समझता हूँ जो रियलाइजेशन हमें लेट आई वो यूथ को अभी कर लेनी चाहिए। एक तो टाइम बहुत कीमती है, टाइम को आप टाइम मैनेजमेंट सीखें, जो हम अभी सीख रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दूसरा सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट जो होगी वो जो आप अपने ऊपर करेंगे। तो आपका टाइम भी आपकी इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है, तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और अपने टाइम को सही यूटिलाइज करें। पॉजिटिवली ग्रोइंग कैसे हो सकती है वो चीज फोकस करें। बाकी लाइफ में देखें अप्स डाउन प्लस माइनस ये सब होगा, ऑल यू नीड टू कीप जस्ट योर फेथ। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये मैं खुद भी साथ में कह रहा हूँ, जैसे सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ, तो मैं जो अपने साथी हैं दोस्त हैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि वो लोग भी एक तो टाइम की कदर करें और अपना टाइम अपने ऊपर लगाएं, अपने स्किल के ऊपर अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने कि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट है, स्किल सीखें और यू हैव टू बी अ लर्नर, यानी जब तक आप इस दुनिया में हैं आपको तालिब इल्म ही बन के रहना है, सीखते रहें कुछ ना कुछ, और हर इल्म कुछ नई जी नई चीज एग्जैक्टली सिखाता एग्जैक्टली एग्जैक्टली है। बिल्कुल सर, ऐसे तो ही है। ये थे फरहान शेख साहब हमारे साथ, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, हमें बताया, इंफॉर्मेटिव सेशन था, चीज़ें बताई, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हमारे। तो आई रियली थैंक यू फरहान साहब फॉर योर टाइम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला हमारे शो के लिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू, इसी बात के साथ जो आपका भी शुक्रिया। वेलकम, इसी पैगाम के साथ जो है ये शो एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।